हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और पर्सनालिटीज़ जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उस पर्सनालिटी के सीक्वेंस में ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिहार की पॉलिटिशियन हैं, जिनके बारे में आप सुने भी होंगे, आप नाम भी जानते होंगे, जिनके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। बहुत ही इंस्पायरेशनल मोटिवेटेड स्टोरी है उनका, और किस तरह से एक महिला बिहार के पॉलिटिक्स में उस समय स्थापित करती हैं जब दूर दूर तक महिलाओं का पॉलिटिक्स में बहुत अधिक रिप्रेजेंटेशन नहीं था, उनका बहुत ही वॉइस नहीं था, एस्टेब्लिश नहीं था, कोई नहीं सुनता था। बट उस समय भी उस महिला ने अपने आप को राजनीति में बहुत ही मुकम्मल तरीके से मजबूत तरीके से स्थापित किया। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुमित्रा देवी जी का, जिनका जन्म 1922 में हुआ था। ठीक है, बिहार बिहार में इनका जन्म हुआ था 1922 में। और रिसेंटली तो नहीं कहेंगे, 2001 में इनका देहांत हुआ। जिन्हें आप इस रूप में जानते हैं कि वो बिहार में पहली कैबिनेट महिला मंत्री थीं। इनका जन्म मुंगेर में हुआ था। ठीक है, और लगभग पूरी जिंदगी इन्होंने अपने आप को राजनीति में खपा दिया, सोशल जस्टिस के लिए लगा दिया और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लगा दिया। इसके साथ साथ आपको ये बताते चले कि इनका जो एडुकेशन था, वो एडुकेशन यूपी के हाथरस में हुआ था। ठीक है, और तब जब महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे बहुत ही बंद थे। अब समझिए कि 1922 में ये वो दौर था जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। उस दौरान इनका जन्म हुआ था मुंगेर जिला में, बिहार के। और क्योंकि घर में इनको बहुत ही सपोर्टिव माहौल मिला, आपको मैं बताते चलूं, ये पिछड़ी जाति में, कुशवाहा जाति, कोयरी जाति में इन्होंने जन्म लिया था। लेकिन इनके फादर जमींदार थे, घर में प्रॉपर्टी थी, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। इनके पिता का नाम सिद्धेश्वर प्रसाद था, जो कि कुशवाहा कोयरी जाति से आते थे। इनका विवाह जो उन्होंने किया, इन्होंने श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद से विवाह हुआ इनका। और इन दोनों के जो बच्चे हैं, वो मंजुल कुमार और राजशेखर नाम है उन दोनों का। और आपको मैं बताते चलूं, यहीं पर थोड़ा सा मैं बता दूं कि यही मंजुल कुमार हैं जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार के हस्बैंड हैं। आप सोचिए कि इन्होंने, सुमित्रा देवी ने अपने बेटे का विवाह किया मीरा कुमार से, जो दलित जाति से आती थी, जो बाबू जगजीवन राम, जो अब भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे, उनकी बेटी थी। आप जानते हैं कि बाबू जगजीवन राम का जन्म भी बिहार के आरा के पास चांदवा है, वहां हुआ था। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी मिसाल इन्होंने कायम की। इसके साथ साथ आप देखिए कि केवल यही नहीं, इसके साथ साथ आप देखिए कि उनका पॉलिटिकल करियर कैसा रहा। तो जैसा कि हमने बताया कि उनका जो एडुकेशन हुआ था वो कन्या गुरुकुल सासनी है हाथरस में, वहां हुआ था। जो और ये हुआ क्यों था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो बहुत ही प्रोग्रेसिव थे, महिलाओं के शिक्षा के लिए बहुत ही सपोर्टिव थे। और उन्होंने इनको सासनी में भेजा, जो कन्या गुरुकुल है हाथरस में, वहां भेजा शिक्षा दीक्षा के लिए। 1936 में इन्होंने मैट्रिकुलेशन किया और बाद में ये इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट बनी हायर एजुकेशन में। आप अंदाजा लगाइए। और उस समय के हिसाब से उन्होंने बाद में श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद से उन्होंने शादी की। बहुत कम एज में उन्होंने शादी किया। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो ज्ञानेश्वर प्रसाद थे वो भी फ्रीडम फाइटर थे और लॉ के स्टूडेंट थे। ये बहुत अहम है कि फ्रीडम फाइटर थे, लॉ के स्टूडेंट थे, मतलब उस चीज को, उस सेक्शन को बिलोंग करते थे जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, जो फ्रीडम फाइटिंग में फ्रीडम फाइटर के रूप में बहुत बड़ा रोल प्ले किया।
और ध्यान दीजिए कि ये शादी कहाँ हुआ था। ये शादी भी बहुत बहुत अहम है। ये उस जगह पर शादी हुआ जहां पर आप नाम सुनते होंगे, जहां के लिए नाम सुनते होंगे बाबू कुंवर सिंह का। जगदीशपुर में ये शादी हुआ था। आप सोचिए, मुंगेर जिला की ये थी सुमित्रा देवी, और इनका शादी जगदीशपुर में हुआ था। जगदीशपुर से बहुत बार विधायक भी रहे। ये भोजपुर जिला आरा जिला में पड़ता है। ये वही आरा जिला की धरती है जिस पर मास्टर जगदीश जैसे लोग पैदा हुए। ये वही जगह है। इसके बाद जो सुमित्रा देवी थी, क्यों ऐसी महिला के रूप में या इतने मजबूत नेतृत्व के रूप में ये उभरी, ये इस बात से पता चलता है कि 1900 जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान इनका जन्म हुआ था। और इनके हस्बैंड जो थे वो बहुत ही सपोर्ट किए पॉलिटिकल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। एक समय ऐसा भी आया कि ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित हुई। एमएन रॉय से उनकी पार्टी भी ज्वाइन कर ली, जिसका नाम था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। उसके लिए इन्होंने काम भी किया काफी हद तक। 1939 में शाहाबाद जिला में कमिटी ऑन एजुकेशन की इन्हें मेंबर बनाया गया, और एज ए मेंबर, इस कमेटी के मेंबर के रूप में जो पुअर और अनप्रिविलेज्ड महिलाएं थी या लोग थे, उनके लिए बखूबी इन्होंने काम किया। और इस इनिशिएटिव के माध्यम से इन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल जो है रूरल बिहार के अंदर, खास करके शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर खुलवाए। 1942 में आरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेंबर बनती हैं। 1942 में, ये ध्यान दीजिए, आजादी से पहले की उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं जो काफी अहम है। उनको आगे का जो पॉलिटिकल उनका पर्सनालिटी है या उनका कैरेक्टर है उसको सेव करने के लिए। फिर उसके बाद देखिए कि धीरे धीरे इनका प्रभाव शाहाबाद या पूरे बिहार में बढ़ना शुरू हो गया, और धीरे धीरे ये कांग्रेस की तरफ मुड़ना शुरू की। ठीक है, इसी समय इनके बेटे का भी जन्म होता है। ये 1946 का दौर है। याद करिए कि इस समय कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात हो रही थी, लगभग बन गई थी। ये 1946 में इनके पुत्र का जन्म होता है, और उसी समय जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी थी एमएन रॉय की, उससे ये नॉमिनेशन भरती हैं चुनाव लड़ने के लिए। और ये भी मजेदार बात है कि ये जो चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन भरती हैं, ये शुरुआती दौर में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भरती हैं, क्योंकि ये रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी में थी। बाद के दिनों में रेडिकल पार्टी जो है कांग्रेस में मर्ज हो जाती है, और ये भी कांग्रेस की मेंबर बन जाती हैं। अब आगे देखिए, 1952 याद करिए, ये फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन इसी समय हुआ था 1952 में। 1952 में ये जो है सुमित्रा देवी जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुनी जाती हैं। अब समझिए कि 1952 के फर्स्ट चुनाव में, लोकसभा या आम सभा चुनाव के दौरान ही 1952 के असेंबली इलेक्शन में ये चुनी जाती हैं। फिर 1957 में भी चुनी गई, फिर 1962 में भी चुनी गई इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ। कहां से? जगदीशपुर से। जो जगदीशपुर के लोग हैं, आरा के लोग हैं, भोजपुर के लोग हैं, उनको जानना चाहिए, बहुत कम लोग जानते हैं। ये लगातार 3 बार जगदीशपुर से ये विधायक रहीं, और बाद में आरा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से भी विधायक रहीं। फिर और इसके साथ साथ जो एमएलए रहते इन्होंने काम किया वहां फूड प्रोडक्शन में, जगदीशपुर में जो फूड प्रोडक्शन आप आज देखते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा काम इन्होंने किया। खास करके जो धान के उपज हैं उसके लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, नहरों के डेवलपमेंट के लिए, एफसीआई का गोडाउन स्थापित करने के लिए, इन सब चीजों में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। फिर उसके बाद ये बाबू जगजीवन राम के प्रभाव में भी आई, और इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और
फिर उसके बाद 1963 में ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। सी मेड अ हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर इन बिहार कैबिनेट। तो 1963 में इनको इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग तथा फैमिली प्लानिंग का पोर्टफोलियो बिहार सरकार में मिला और ये पहली कैबिनेट मिनिस्टर बनी। कहा जाता है कि पटना का जो मौर्य लोक है उसकी सोच इन्हीं की थी, इन्हीं ने उसको स्थापित कराया था अपने टेन्योर में। फिर उसके बाद आप देखिए कि बाद में इमरजेंसी के दौरान इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके, क्योंकि उस समय बाबू जगजीवन राम भी निकल चुके थे, तो 1977 में इन्होंने जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया और फिर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी बनी। और इन्हीं की सास हैं, ये सास थी किनकी? मीरा कुमार की। इन्होंने अपने बेटे का शादी बाबू जगजीवन राम के बेटी से किया, मंजुल कुमार। उन्हीं का आप कह सकते हैं नाती कह सकते हैं। मीरा कुमार के बेटे जो हैं अभी रिसेंटली जो पाटलिपुत्रा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो उनका लिगेसी है, एक पिछड़े कुशवाहा कोयरी जाति में जन्म लेने के बावजूद इनके पिता का और इनके पति का जो सहयोग मिला, उस वजह से ये हायर एजुकेशन प्राप्त कर पाए। कितने बार जगदीशपुर से विधायक रहीं, आरा से विधायक रहीं, मंत्री रहीं और भी फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर। तो उस महिला के लिए जो 1922 में पैदा होती है, आज़ादी के जस्ट बाद जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जीतना, फिर मिनिस्टर बनना, उन लोगों के लिए काम करना जो हमेशा से डिप्राइव्ड रहे हैं, स्कूल खुलवाना, मौर्य लोक जैसे मार्केट को डेवलप कराना। और यही नहीं, कहा जाता है कि बहुत ही डिटरमाइंड मिनिस्टर थे। इनके कार्यों में जो है चीफ मिनिस्टर भी हस्तक्षेप नहीं करते थे। इनके कार्यों में कोई बोलता नहीं था, इंटरवीन नहीं करता था, क्योंकि अप टू मार्क थी, ऑनेस्ट थी, फ्रीडम फाइटर के परिवार से आई थी। इनके हस्बैंड फ्रीडम फाइटर थे, इनके फादर निश्चित तौर पे एक जमींदार थे, और उस वजह से भी इनको मौका मिल पाया कि वो आगे पढ़ लिख सके, क्योंकि उस समय महिलाओं को पढ़ाना लिखाना बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन ये कहा क्या जाता है इनके बारे में लिखा गया कि बहुत ही डिटरमाइंड महिला थी, पढ़ाई लिखाई के प्रति बहुत कमिटेड थी। और उस समय जो महिला इंग्लिश लिटरेचर में अपनी पढ़ाई कर रही है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई के प्रति उनका कितना बड़ा रुझान रहा होगा, उसमें इंटरेस्ट रहा होगा। सामाजिक न्याय की बहुत बड़ी सपोर्टर थी। एडुकेशन को हथियार मानती थी कि एडुकेशन अगर नहीं है लोगों के पास, एडुकेशन अगर नहीं लोगों के पास पहुंचेगा तो जो दबे पिछले कुचले लोग हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए शिक्षा में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जो वहां की एडुकेशन कमेटी थी आरा की, उसकी ये मेंबर थी। इस नाते उन्होंने बहुत बड़ा काम किया एडुकेशन को स्प्रेड कराने में। सामाजिक न्याय के प्रति इनका समर्पण था। लोग बताते हैं कि जब वो आती थी तो लोगों से बेहिचक, मतलब आप कह सकते हैं बिना प्रोटोकॉल के मिलती थी। लोगों से घुलना मिलना, बातचीत करना इनके बिहेवियर में था। बहुत ही डाउन टू अर्थ। ऐसा नहीं लगता था कि ये बहुत बड़ी नेता हैं और आप उनको अप्रोच नहीं कर सकते, आप उनसे मिल नहीं सकते। ऐसे नेता आज कहाँ हैं? और सही अर्थों में आप कहें कि जिस तरह से एडुकेशन को इन्होंने हथियार बनाया, एडुकेशन के अवेयरनेस के लिए इन्होंने काम किया, वो ये बताता है कि सच्चे अर्थों में सावित्रीबाई फुले को ये रिफ्लेक्ट करती हैं। जिस तरह से सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के शिक्षा के लिए इतना झेला
और जब सुमित्रा देवी को बिहार में मौका मिला तो शिक्षा के अलग को जगाने के लिए इन्होंने एक मंत्री के तौर पर, विधायक के तौर पर काम किया और लोगों के बीच शिक्षा को पहुंचाया। महिलाओं को इनसे सीख लेनी चाहिए कि एक एक महिला उस जमाने में जब घरों से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था, आज तो बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत सारी चीजें संभव हो सकी है, मुश्किल नहीं, अब तो मुश्किल कम हुआ है। और इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में हो या शिक्षा में हो, आज भी सुमित्रा देवी उनके लिए आप कह सकते हैं इंस्पायरेशन है, जो आज भी लड़ाई अपने शिक्षा की लड़ रही हैं। महिलाओं को जानना चाहिए, बच्चों को जानना चाहिए, बच्चियों को जानना चाहिए, नेताओं को भी जानना चाहिए कि एक महिला जब यहाँ बिहार के किसी खास जगह से एमएलए थी तो उसने कितना काम किया, कितना अप्रोचेबल थे, कितनी आइडियल हैं आज भी वो। और इसी रूप में उनका हमें स्मरण करना चाहिए। 2001 में इनका निधन हो गया, जो बिहार के राजनीति के लिए भी और देश के राजनीति के लिए भी बहुत बड़ी क्षति कही जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी के बारे में आप जानिए, समझिए, चर्चा करिए, क्योंकि केवल इसी वजह से नहीं कि वो महिला थी, इसी वजह से नहीं कि वो एक मिनिस्टर थी या एमएलए थी, इस वजह से भी कि पिछड़े समाज से आकर के भी उन्होंने राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित किया, हमेशा अप टू मार्क रही। और शायद इन्हीं क्वालिटीज के वजह से, इसी क्वालिटी के वजह से उनको पहली बार एक महिला के रूप में कैबिनेट मिनिस्टर बनने का मौका मिला। उनकी यही खासियत थी, यही उनकी व्यक्तित्व थी, कृतित्व थी। इस वजह से उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। और इस रूप में हम सुमित्रा देवी जी को नमन करते हैं और हम इंस्पायर भी होते हैं उनके कार्यों से कि ऐसे भी नेता हुआ करते थे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बस एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, स्प्रेड करें इस मैसेज को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पूर्वजों को जान सकें और इंस्पायर हो सकें कि राजनीति में आकर के हमें क्या करना चाहिए, हमारा मूल्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।